जय हिंद दोस्तों। मैं अजय, अभिनंदन स्वीकार कीजिए। मैं आपको इस एपिसोड में गुमनामी सुभाष चंद्र बोस से लेकर नेताजी सुभाष चंद्र बोस से लेकर गुमनामी बाबा तक कहानी बताएंगे। चलो एपिसोड स्टार्ट करते हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 ईस्वी में हुआ था। इनका जन्म संबंध 23 जनवरी 1897 से 18 अगस्त 1945। यह एक भारतीय राष्ट्रवादी थे जिनकी भारत में ब्रिटिश सत्ता की अवज्ञा ने उन्हें कई भारतीयों के बीच नायक बना दिया, लेकिन उनके युद्धकालीन गठबंधन जर्मनी, इंपीरियल जापान ने सत्तावादक, सामूहिक विरोधी और सैन्य विफलता से परेशान एक विरासत छोड़ी। सम्मानित नेताजी 1942 की शुरुआत में जर्मनी में बोस ने पहली बार लागू किया था। एंडसे लीजन के भारतीय सैनिकों द्वारा और जर्मनी और बर्लिन में भारत के लिए विशेष ब्यूरो में भारतीय अधिकारी और अब पूरे भारत में उपयोग किया जाता है। सुभाष चंद्र बोस का जन्म ब्रिटिश राज के दौरान उड़ीसा में एक बड़े बंगाली परिवार में धन और विशेषाधिकार में हुआ था। यह एक एल्गोस्टिक शिक्षा से प्रारंभिक प्राप्तकर्ता। उन्हें भारतीय सिविल सेवा परीक्षा देने के लिए कॉलेज के बाद इंग्लैंड भेजा गया था। वह महत्वपूर्ण परीक्षा में डिस्टिंक्शन के साथ सफल हुए, लेकिन राष्ट्रवाद को उच्च बुलावा देने का हवाला देते हुए नियमित अंतिम परीक्षा देने से इनकार कर दिया। सन 1921 में भारत लौटकर बोस ने महात्मा गांधी और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेतृत्व वाले राष्ट्रवादी आंदोलन में शामिल हो गए। उन्होंने कांग्रेस के भीतर एक ऐसे समूह का नेतृत्व करने के लिए जवाहरलाल नेहरू का अनुसरण किया जो संवैधानिक सुधार के लिए कम उत्सुक था और समाजवाद के बाद अधिक खुला। बोस 1938 में कांग्रेस अध्यक्ष बने। 1939 में पुनः चुनाव के बाद उन्हें गांधी सहित कांग्रेस नेता के बीच ब्रिटिश भारत और रियासतों के भावी संघ को लेकर मतभेद पैदा हो गए, लेकिन यह भी बोस के नेतृत्व को लेकर कांग्रेस नेतृत्व के बीच बेचैनी बढ़ गई थी। अहिंसा का पाठ बन गया। कांग्रेस कार्य समिति के सदस्यों के बहुमूल्य
के विरोध में इस्तीफा देने के बाद बोस ने नए अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया और अंततः उन्हें पार्टी से बाहर निकाल दिया गया। अप्रैल 1941 में बोस नाजी जर्मनी पहुंचे, जहां भारत की स्वतंत्रता के लिए अप्रत्याशित लेकिन अप्रष्ट सहानुभूति की पेशकश की। बर्लिन में एक फ्री इंडिया सेंटर खोलने के लिए जर्मनी फंड को लगाया गया। बोस के अधीन सेवा करने के लिए एर्विन रोमेल ने अफ्रीका कोर द्वारा कब्जा किए गए भारतीय युद्धबंदियों में से 3000 मजदूर फ्री इंडिया लीजन की भर्ती की गई। हालांकि अपने मुख्य लक्ष्यों के लिए पराधीन जर्मनी ने अनिश्चित रूप से 1941 के दौरान भारत पर भूमि आक्रमण माना। 1942 के बसंत तक जर्मन सेना रूस में फंस गई और बोस दक्षिण एशिया में जाने के इच्छुक थे, जहां जापान बस तात्कालिक जीत हासिल की ही थी। मई 1942 के अंत में बोस के साथ अपनी एक मुलाकात के दौरान एडोल्फ हिटलर ने एक पनडुब्बी की व्यवस्था की। इसी दौरान बोस पिता बने। उनकी पत्नी या साथी एमिली, इनकी पत्नी का नाम एमिली सेंकल ने एक बच्ची को जन्म दिया। ध्रुव शक्तियों के साथ दृढ़ता से पहचान करते हुए बोस फरवरी 1943 में एक जर्मन पनडुब्बी में सवार हुए। मेडागास्कर से उन्हें एक जापानी पनडुब्बी में स्थानांतरित कर दिया, जहां से वह जापानी अधिकृत सुमात्रा में उतरे। मई 1943 में जर्मनी के समर्थक के साथ बोस ने भारतीय राष्ट्रीय सेना INA को नया रूप दिया, जिसे भारतीय सेना के युद्ध के भारतीय कैदी शामिल थे, जिन्हें सिंगापुर की लड़ाई में जर्मनी द्वारा कब्जा कर लिया गया था। जापान के कब्जे वाले अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पर स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार घोषित की गई थी। नाम मात्र की अध्यक्षता बोस ने की थी। हालांकि बोस असामान्य रूप से प्रेरित और करिश्माई थे। जापानी उन्हें सैन्य रूप से अकुशल मानते थे और उनका सैनिक प्रयास अल्पकालीन था। 1944 के अंत में और 1945 की शुरुआत में भारतीय सेना ने भारत पर जापानी हमलों को उलट दिया। लगभग आधी जापानी सेना और भाग लेने वाली NIA टुकड़ी मारे गए। शेष INA के महल प्रायद्वीप में खदेड़ दिया और सिंगापुर पर फिर से कब्जा कर लिया और आत्मसमर्पण कर दिया। चलो दोस्तों, अब आपको आगे की जानकारी के लिए
और आप अब आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो जैसे उसकी पूरी